आप सभी बच्चों और प्यारे साथियों और मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। आज की शुरुआत क्या बोलूं, वो शब्द कम है क्योंकि आज का दिन आप सबको पता है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। और हर व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, सब व्यक्ति इस चीज़ को अपने अंदर, अपने मन भाव से, अपनी सहानुभूति से, जिसका जो योगदान हो सकता है वो दे के आज के दिन को कुछ गौरवपूर्ण बनाता है। आज का दिन इतना गौरवपूर्ण है और हम लोगों के लिए इतना खुशी का दिन है कि इतना बड़ा हमारा देश, क्योंकि हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं और हमारे भारत देश में अनेकता ही इस देश की पहचान है। भारत की अनेकता ही इस देश की पहचान है, क्योंकि भारत को अनेकताओं में एकता का देश कहा जाता है। और इस पूरी देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो संविधान, जो नियम कानून बनाया गया, उस संविधान अपनाने की, संविधान लागू होने की तिथि को आज हम मनाते हैं। इसीलिए आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं क्या बताऊं आप सबको, आज का दिन तो आप खुद ही हमसे बेहतर जानते हैं। पर कल कुछ बातों को सुन के, सोच के मुझे थोड़ा सा लगा कि आज कुछ किया जाए, अलग बताया जाए, सोचा जाए, आप सबकी सहमति ली जाए। तो रीज़न ये है कि आज का दिन को लाने में बहुत समस्याओं का, बहुत कठिनाइयों का, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दिल को ठेस ना पहुँचे कि क्या बातें हमारे लिए थी, क्या नहीं थी। मतलब संविधान हम सभी के लिए, इसीलिए उसका नाम संविधान रखा गया। सम मतलब सभी के लिए, विधान मतलब योजना। एक ऐसी योजना जो सभी के लिए समान हो, वो कहलाएगी संविधान। संविधान बनाना, संविधान बनना, संविधान लागू होना, ये सब प्रक्रिया एक थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया थी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और हमारे यहाँ संविधान बन के लागू हुआ 1950 में। 2 साल 3 साल का गैप कैसे चला, फिर उनको देखा गया, फिर धीरे धीरे संविधान की चीज़ें बनती आई। पर आज की बातें हम ऐसी करेंगे कि हर व्यक्ति जहाँ देखो वहीं अपने आप में परेशान है और कुछ एक के बाद एक लगा हुआ है। तो हम लोग भी, जैसे देश को चलाने में एक कानून की ज़रूरत है, तो आज के दिन हम लोग भी कुछ ऐसा प्रण करेंगे, कुछ ऐसा संकल्प लेंगे कि हम अपने लिए भी कुछ नियम कानून बनाएंगे, जिसका हम सब एक डिजाइन फॉर्म तैयार करेंगे जो कि अपने अनुरूप होगा और अपने लिए होगा। आज हम लोग प्रण करेंगे, हम लोग संकल्प लेंगे कि हम लोग भी एक ऐसा नियम कानून बनाएंगे जो हम सभी के लिए होगा, और अपने लिए, अपने काम के लिए जितनी हमें जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति हम लोग एक नियम कानून की सरणी तैयार करेंगे, उसी को हम अपना संविधान मानेंगे। तो ठीक है, पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। ये बातें तो रही हमारी आज के दिन को लेके। आज का जो समय चल रहा है वो बच्चों की पढ़ाई का भी है, और बच्चों के बोर्ड्स पेपर भी लगे हुए हैं। काफ़ी बच्चों का सवाल होता है, सर कैसे मैनेज करें, इस टाइम कैसे पढ़ाई करें कि हमारी चीज़ें हमारे फेवर में आए, हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में आए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बच्चों के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि इस टाइम आपको एक ही काम करने का है, केवल केवल अपने आप पे टाइम देना है। क्या टाइम देना है? जैसे कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आता। अरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप सब उस टॉपिक पे टाइम दीजिए, बार बार उसको पढ़िए, बार बार 10 बार पढ़िए। एक समय आएगा कि भले आपको समझ में ना आए पर आप कर पूरा देंगे। भले वो टॉपिक आपको समझ में ना आए लेकिन आप कर उसे पूरा देंगे। तो आप अपने आप पे वक्त दीजिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आता उस पर आप टाइम दीजिए, बार बार रिवीजन करिए, टीचर से मिलिए अपने। और जो चीज़ आप खुद से समझ सकते हैं वो कोई टीचर आपको नहीं समझ सकता, इस बात को आप एकदम नोट कर लीजिएगा। समझना है तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। टीचर तो एक आपका माध्यम हो जाता है, वो चीज़ों को एक बार बता देगा, क्योंकि भाई उसे समझ में आता है, जरूरी थोड़ा आपको आ जाएगा। तो उसके लिए आपको खुद अपने आप पे टाइम देना है, क्योंकि कामयाबी का मतलब है अपने आप पे टाइम देना। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, आप बार बार उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, 10 बार पढ़िए। मैं मानता हूँ ना आए, आप 10 बार करके देखिए, ना आए तो उस बात को आप बताइएगा। तो आप सबको एक ही नोटिस देनी है कि अपने आप पे टाइम दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। ये सब चीज़ें लगातार चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा हुआ, आप अपने आप पे टाइम देंगे, तो आप अपने आप को निखारेंगे, किसी और को नहीं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब लगातार मेरा यूट्यूब फैमिली पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन तो जो कुछ है आप सबके सहयोग से है।
क्योंकि मैं एक से शुरू किया था, आज कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है। मेरा तो कुछ अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व ये है कि मुझसे भी समझदार, मुझसे भी शुभचिंतक अच्छे लोग हैं, आप लोग भी हैं। पर ये है कि आप अपने आप को किसी से कम मत समझिएगा। बस आप अपने आप पे टाइम दीजिए। मैं एक ही बार शब्द बार बार बोलो कि आप अपने आप पे केवल टाइम दीजिए, बस किसी और पे देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप की गारंटी लीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरे को बताने की, दूसरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब अपने आप पे टाइम देंगे। मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ, मैं आपकी खुद की अपनी बातें बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा आप ये करिए, मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं अपने आप पे टाइम दिया हूँ, आप भी अपने आप पे टाइम दीजिए। हो सकता है सफलता देर मिले, लेकिन मिलेगी। तो आज का दिन आप सबके लिए ऐसा है, गौरवपूर्ण का दिन है, और इसको आप एंजॉय करिए। और अपने टाइम टेबल में एक दिन एंजॉय का रखिए। आप अपने टाइम टेबल में आप एक दिन के एंजॉय का रखिए कि आप किस टाइम एंजॉय करें, दूसरे के हिसाब नहीं, अपने हिसाब से। तो इतनी ही बातें करेंगे। और आप सबको नमस्कार, जय हिंद। तो आप सब लेकिन पढ़ाई करते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे कि रिजल्ट के बाद हम आप सबसे मिलेंगे। जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, यूपीपी के बच्चे हैं, एंड जेई मेन के बच्चे, मैं सबको रिजल्ट के बाद मिलूंगा और फिर इसी बात को लेके आऊँगा कि मैं आपसे कहा था कि आप रिवीजन करते रहिए। तो आप सबको मेरा फिर दोबारा प्रणाम। आप सबको मिलते हैं अगले न्यू सेशन में, न्यू क्लास के साथ। और जय हिंद आप सबको, मेरे बच्चों, मेरे साथियों।